नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे व्यास जी का अपने पुत्र सुखदेव को उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह व्यास पुत्र सुखदेव को किस प्रकार वैराग्य हुआ था? इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः मैं ये प्रसंग सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा आप मुझे व्यक्त और अव्यक्त तत्वों का स्वरूप तथा अजन्मा भगवान की लीलाएं सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, पुत्र सुखदेव को सर्वथा निर्भय और सामान्य पुरुषों का सा आचरण करते देखकर श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर ये उपदेश किया कि पुत्र, तुम सर्वदा जितेंद्रिय रहकर धर्म का सेवन करो। गर्मी, सर्दी और भूख प्यास को सहन करते हुए प्राणों पर विजय प्राप्त करो। सत्य, सरलता, क्रोध, दोष दर्शन, जितेंद्रियता, तपस्या, अहिंसा और अक्रूरता आदि धर्मों का विधिवत पालन करो। सत्य पर डटे रहो तथा सब प्रकार की कुटिलता छोड़कर धर्म में अनुराग करो। देवता और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्न बचे उसी से अपने प्राणों की रक्षा करो। देखो पुत्र, ये शरीर जल के फेन की तरह क्षण भंगुर है। इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और ये प्रियजनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी तुम क्यों सोए पड़े हो? तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान जगे हुए और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं, परंतु तुम्हें बालकों की तरह कुछ होश ही नहीं है। दिन बीते जा रहे हैं और तुम्हारी आयु भी प्रतिदिन क्षीण हो रही है। इस प्रकार जीवन समाप्त हो रहा है, फिर भी तुम सावधान नहीं होते। नास्तिक लोग परलोक संबंधी कार्यों की ओर से तो सोए पड़े रहते हैं। वे सर्वदा मांस और रक्त को बढ़ाने वाले सांसारिक धंधों में ही लगे रहते हैं। जो बुद्धि के व्यामोह में डूबे हुए पुरुष धर्म से द्वेष करते हैं और सदा कुपथ में ही चलते हैं, उनके अनुयायियों को भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जो धर्म बल से संपन्न महापुरुष संतुष्ट और श्रुतिपरायण रहकर सर्वदा धर्म पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, तुम तो उन्हीं की सेवा करो और उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो। उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत मालूम करके तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से अपने कुपथगामी मन को काबू में करो। जिनकी केवल वर्तमान सुख पर ही दृष्टि रहती है, उसका भावी परिणाम जिनके लिए बहुत दूर है और जिन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, वे सर्वभक्षी बुद्धिहीन पुरुष कर्तव्य को नहीं देख पाते। तुम धर्म रूप सीढ़ी के पास पहुंचकर धीरे धीरे उस पर चढ़ते जाओ। यदि तुम रेशम के कीड़े की तरह अपने को वासनाओं से लपेटते रहोगे तो कभी चेत नहीं सकोगे। जो नास्तिक और धर्म मर्यादा का भंग करने वाला हो, उस पुरुष को तुम निशंक होकर उखाड़े हुए बांस की भांति त्याग दो। काम, क्रोध, मृत्यु और जिसमें 5 इंद्रिय रूप जल भरा हुआ है, ऐसी विषयारूप नदी को तुम सात्विकी धृति रूप नौका पर चढ़कर पार कर लो और इस प्रकार जन्म रूप दुर्गम पथ से पार हो जाओ। सारा संसार मृत्यु से व्याप्त और वृद्धावस्था से परिपीड़ित है, इसे तुम धर्ममयी नौका पर चढ़कर पार कर लो। मनुष्य बैठा हो अथवा सो रहा हो, उसे मृत्यु खोज ही लेती है। इस प्रकार जब मृत्यु अकस्मात तुम्हारा नाश करने वाली है तो तुम चैन से कैसे बैठ सकते हो? मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में लगा ही रहता है, उससे उनकी तृप्ति होने भी नहीं पाती। कि भेड़िया जैसे भेड़ के बच्चे को उठा ले जाए, उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है। यदि तुम्हें इस संसार रूप अंधकार में प्रवेश करना है तो हाथ में धर्म बुद्धि रूप प्रज्वलित दीपक ले लो। जीव को अनेकों योनियों में जाते जाते जैसे मानव योनि में आकर ये ब्राह्मण शरीर मिलता है, इसलिए पुत्र, इसे सफल करना चाहिए। ब्राह्मण का शरीर भोगने के लिए नहीं होता, उसे यहाँ तपस्या का क्लेश सहन करने के लिए और मरने पर अनंत सुख भोगने के लिए रचा गया है। ब्राह्मण शरीर बहुत समय तक तपस्या करने पर मिलता है। वो मिल जाए तो विषय अनुराग में फंसकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सर्वदा स्वाध्याय, तपस्या और इंद्रिय निग्रह में तत्पर रहकर कुशल कर्मों में लगे रहना चाहिए। मनुष्यों का आयु रूप घोड़ा दौड़ता चला जाता है। इसका स्वभाव अव्यक्त है, कलाकाष्ठादि इसके शरीर है। इसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। क्षण, त्रुटि, निमेष आदि इसके रोम हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं और मांस अंग है। यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि अंधों के समान दूसरों का अनुकरण करने वाली है तो इसे निरंतर बड़े वेग से दौड़ता देखकर तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए। जो लोग यहाँ धर्म मार्ग को छोड़कर यथेच्छाचरण करते हैं और दूसरों को बुरा भला कहते हुए निरंतर कुमार्ग में ही चलते हैं, उन्हें मरने के पश्चात यातना देह पाकर अनेक प्रकार की नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथायोग्य पालन करता रहता है,
वो पुण्यात्माओं के लोगों को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार का धर्माचरण करने के कारण उसे दुर्लभ एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है। किंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वे असत्पुरुष ऐसे लोकों में जाते हैं जहाँ मनुष्यों को पीड़ित किया जाता है और उन्हें भयंकर शरीर वाले कुत्ते, लोहे की चोंचों वाले कौवे तथा महाबली गिद्ध आदि रक्तपान करने वाले जीव मिलजुल कर नोचते हैं। जो मनुष्य मनमानी चाल से चलकर स्वयंभू मनु की बांधी हुई धर्म की 10 मर्यादा की तोड़ देता है वो पापात्मा पितृलोक के असिपत्र वन में जाकर अत्यंत दुख भोगता है। जो पुरुष अत्यंत लोभी, असत्य से प्रेम करने वाला और सर्वदा कपट की बातें बनाने वाला होता है तथा जो तरह तरह के कूट साधनों को एक दूसरे को दुख देता है वो पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगता है। उसे अत्यंत उष्ण महानदी वैतरणी में गोता लगाना पड़ता है। असिपत्र वन में जाकर उसे अंग छिन्न भिन्न होते हैं और परशुवन में उसे सहन करना पड़ता है। इस प्रकार वो महानरक में पड़कर अत्यंत आतुर हो उठता है। तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े बड़े स्थानों की बात तो करते हो परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है। भविष्य में जो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? देखो तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, इसलिए तुम परमानंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से उनके सामने उपस्थित किया जाएगा, इसलिए कृच्छाति तप करके तुम धर्मोपार्जन पूर्वक निरति सुख प्राप्त करने का उपाय करो। जिस समय तुम्हारे सामने यमराज का प्रचंड पवन चलेगा उस समय वो अकेले तुम्ही को यम के सामने ले जाएगा। अतः तुम परलोक में सुख देने वाले धर्म का आचरण करो। पूर्व जन्म में तुम्हारे सामने जो प्राणनाशक पवन चल रहा था आज वो कहाँ है? अब भी जब मृत्यु रूप महाभय उपस्थित होगा तो तुम्हें सब दिशाएं घूमती दिखाई देंगी। पुत्र, जब तुम ये शरीर छोड़कर चलने लगोगे तो व्याकुलता के कारण तुम्हारी श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो। देखो, तुम्हारे देखते देखते वृद्धावस्था तुम्हारे शरीर को जर्जर कर देगी। फिर रोग जिसका सारथी है वो काल भगवान आकर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। इसलिए इस जीवन के नष्ट होने से पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो। इस मनुष्य देह में रहने वाले काम, क्रोध आदि भयंकर भेड़िए चारों ओर से तुम पर आक्रमण करेंगे, इसलिए तुम पुण्य संचय का प्रयत्न कर लो। मरने के समय तुम्हें पहले तो घोर अंधकार दिखाई देगा, फिर पर्वत के शिखर पर सुनहले वृक्ष दिखेंगे। अतः तुम आत्मकल्याण के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करो। ये इंद्रियां जो तुम्हें मित्र के समान जान पड़ती है वास्तव में तुम्हारी शत्रु है। ये अपनी दृष्टि मात्र से तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ देंगी, इसलिए तुम परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करो। जिसे धन खोर न राजा का भय है और न चोर का, तथा जो मरने पर भी साथ नहीं छोड़ता उसी को प्राप्त करने का तुम उद्योग करो। अपने कर्मों द्वारा प्राप्त हुए उस पुण्य रूप धन को परलोक में किसी को बांट कर नहीं देना पड़ता। वहाँ तो जो जिसकी धरोहर है वो उसी को मिल जाती है। अब तुम ऐसा धन दो जो अक्षय और अविनाशी हो और स्वयं भी उसी धन को इकट्ठा करो। पुत्र, जीव अपने जीवन काल में जो कुछ शुभ अशुभ कर्म करता है यहाँ से जाने पर वही उसके साथ रहता है। माता, पुत्र, बंधु बांधव या प्रियजनों में से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जिन सुवर्ण और रत्न आदि को वो भले बुरे कर्म में इकट्ठा करता है वे शरीर छूटने पर उसके किसी काम नहीं आते। इस लोक में अग्नि, वायु और सूर्य ये 3 देवता जीव के शरीर का आश्रय करके रहते हैं। वे ही उसके धर्माचरण को देखने वाले हैं और वे ही परलोक में उसके साक्षी बनते हैं। दिन सब पदार्थों को प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हें छुपा लेती है। ये सर्वत्र व्याप्त है और सभी वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। अतः तुम सर्वदा अपने धर्म का ही पालन करो। परलोक में किसी के भी कर्म का बंटवारा नहीं होता, वहाँ तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना होता है। जहाँ पुण्यात्मा लोग विमानों पर चढ़कर यथेच्छ विहार करते हैं। इस प्रकार शुद्ध चित्त पुरुष इस लोक में जैसा जैसा शुभ कर्म करते हैं परलोक में उसका वैसा वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। जो गार्हस्थ्य धर्म का पालन करते हैं वे प्रजापति, बृहस्पति अथवा इंद्र के लोक में जाते हैं। पुत्र, तुम्हारी आयु के 24 वर्ष बीत गए, अब तुम्हारी अवस्था 25 साल की है। इस प्रकार सारी आयु बीती जा रही है, तुम धर्म संचय कर लो। देखो, काल तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति को शिथिल कर रहा है, उसके नष्ट होने से पहले ही तुम धर्मोपार्जन के लिए शीघ्रता करो। जिस समय तुम शरीर छोड़कर जाओगे उस समय तुम्हारे आगे पीछे भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा। जब तुम्हें इस प्रकार अकेले ही जाना है तो अपने या पराये शरीरों से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? पुत्र, मैंने अपने शास्त्र ज्ञान और अनुमान के द्वारा तुम्हें इस समय जो उपदेश दिया है तुम उसी के अनुसार आचरण करो। जो पुरुष अपने कर्मों द्वारा केवल शरीर का ही पोषण करता है और न किसी फल की आशा से दान देता है वो तो ज्ञान और मोह जनित गुणों से ही बंधता है, किंतु जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है वो परम पुरुषार्थ रूप
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कृतज्ञ पुरुष को जो भी उपदेश किया जाता है वही सफल होता है। मनुष्य जो गांव में रहकर वही पदार्थों से प्रेम करने लगता है, ये उसे बांधने वाली रस्सी ही है। पुण्यात्मा लोग इसे काटकर उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं, किंतु पापियों से ये नहीं कट पाती। पुत्र, जब तुम्हें मरना ही है तो इन धन बंधु और पुत्र आदि से तुम क्या लोगे? अतः तुम बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए आत्म तत्व का अनुसंधान करो। सोचो तो सही, आज तुम्हारे सारे पूर्वज कहाँ चले गए? जो काम कल करना हो उसे आज कर लेना चाहिए, और जो दोपहर के बाद करना हो उसे सवेरे कर देना चाहिए, क्योंकि मौत ये नहीं देखती कि अभी इसका काम पूरा हुआ है या नहीं। जब मनुष्य मर जाता है तो सब सगे संबंधी और जाति वाले श्मशान तक जाकर इसे अग्नि में झोंक कर लौट आते हैं। अतः तुम परम तत्व की प्राप्ति के इच्छुक बनो तथा प्रमाद और संशय को त्याग कर नास्तिक, निर्दय और पाप बुद्धि में स्थित पुरुषों को बाएं रखो। कभी भूल कर भी उनका साथ न दो। इस प्रकार जब सारा संसार काल के अधीन है तो उसके पंजे में पड़कर दुख भोग रहा है, तो तुम अत्यंत धैर्य धारण करके सब प्रकार का धर्म का आचरण करो। जो पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार के इस साधन को अच्छी तरह जानता है, वो इस लोक में स्वधर्म का पूर्णतया साधन कर परलोक में सुख भोगता है। जो धर्म मार्ग का ठीक ठीक अनुसरण करता है उसे कभी हानि नहीं होती। जो धर्म की वृद्धि करता है वही पंडित है, और जो धर्म से च्युत होता है वो मोहग्रस्त है। जो पुरुष स्वधर्म का आचरण करता है वो अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो धर्म का पारगामी है वो स्वर्ग पाता है, और जो कर्तव्यच्युत हो जाता है उसे नरक में गिरना पड़ता है। जो व्यक्ति भोगों को त्याग कर इस शरीर से तपस्या करता है उसे कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। मेरे विचार से तो यही सबसे उत्तम फल है। इस संसार में तुम्हारे हजारों माँ बाप और सैकड़ों स्त्री पुत्र आदि हो चुके हैं और आगे भी होंगे, परंतु वास्तव में किसके वे और किसके हम? मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है, और न मैं ही किसी दूसरे का हूँ। ऐसा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता जिसका मैं हूँ अथवा जो मेरा हो। तुम्हें अपना उन अतीत माता पिता आदि सब कोई प्रयोजन नहीं है, और न उनसे तुम्हें कोई प्रयोजन है। वे अपने अपने कर्म अनुसार उत्पन्न हुए थे, तुम भी अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न हुए हो, और अब जैसा कर्म करोगे वैसी ही गति प्राप्त करोगे। इस लोक में धनी पुरुषों के स्वजन तो स्वजन बने रहते हैं, किंतु दरिद्रों के स्वजन तो उन्हें जीवित रहने पर ही छोड़ देते हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के लिए पाप बटोरता है, और उनके कारण ही इस लोक और परलोक में दुख भोगता है। अतः पुत्र, मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश किया है उसी के अनुसार तुम आचरण करो। ये लोक कर्म भूमि है, ऐसा समझकर दिव्य लोकों की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ कर्म ही करने चाहिए। ये काल रूप रसोईया बलात् सब जीवों को पका रहा है। मास और ऋतु इसका कौचा है, सूर्य अग्नि है, और कर्मफल के साक्षी दिन रात ईंधन है। जो धन दान या भोग के काम न आवे उससे क्या लाभ? जिस शस्त्र श्रवण से धर्माचरण न हो उससे क्या लाभ? और जो जितेंद्रिय एवं संयमी न हो उस जीवात्मा से क्या लाभ? भीष्म जी कहते हैं, राजन, व्यास जी के ये हितकारी वचन सुनकर सुखदेव अपने पिता को छोड़कर मोक्ष तत्व का उपदेश करने वाले राजा जनक के पास चल दिए। धन्यवाद।